हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो चुका है। उसका कट ऑफ क्या होगा सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हो सकता है मैंने जो कट ऑफ दिया है वो मैंने बोला भी है, कट ऑफ कोई ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, उसके लिए काफ़ी सर्वे करने की ज़रूरत है तभी एक सटीक कट ऑफ दीजिएगा। देखिए, थोड़ी सी पॉजिटिव बातें बोल देने से अगर आप थोड़ा सा खुश हो जाते, देखिए हम जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि वही सच है या दूसरे कोई बोल रहे हैं वही सच है। लेकिन डिप्रेशन से आपको अगर एक वर्ड बोल देने से अगर आप बच जाते हैं, कुछ बातें बोल देने से बच जाते हैं, थोड़ी पढ़ाई करते हैं, थोड़े खुश रहते हैं, तो वही अच्छी बातें हैं। अब ऐसे करके आपको डिप्रेशन में भेज दे, आने वाला जो टीआरई 4 है, काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाला है और उसके लिए आप इधर एक सप्ताह कट ऑफ खेले आप, और एक महीना बाद हो सकता है इस बार तो रिजल्ट कहीं लेट ना दे, क्योंकि अभी तक आंसर की भी नहीं दिया है उन्होंने। बुकलेट तुरंत उसी दिन बीपीएससी बुकलेट जो अपलोड कर देता था, अब बीपीएससी बुकलेट भी अपलोड नहीं किया है। तो हो सकता है डिले थोड़ा सा किया जाए, ये कोई नहीं जान सकता है कि कल क्या होगा। तो आप इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा निकलिए और टीआरई 4 के लिए लग जाइए, क्योंकि कहीं न कहीं एक ऑथेंटिक जगह से ये न्यूज़ निकली है। आप सबको पता होगा, ये न्यूज़ तो हो सकता है मेरे लिए आपके लिए पुरानी हो गई हो और मैं एक दिन बाद इस पे वीडियो बना रहा हूँ। 26,000 वैकेंसी आ रहा है, ऐसा कहना है आपके शिक्षा मंत्री का। तो शिक्षा मंत्री ने बोला है 26,000 वैकेंसी आ रहा है, तो 26,000 कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि ये +2 में आएगा या 9-10th में भी आएगा। हमें नहीं लगता है ज़्यादा सीट बचा हुआ है +2 के लिए। 9-10th हो सकता है इस बार बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आए। और बहुत सारा अभी कन्फ्यूजन है, अभी बहुत सारा चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि वैकेंसी आएगी। कंप्यूटर साइंस में बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी आएगी और एक एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा। अभी तक थोड़े-थोड़े कट ऑफ से आप लोग पीछे छूट जा रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा मार्क्स से 6 मार्क्स से आप लोग का छूट जा रहा है। हो सकता है सारे लोग इसी में सबका रिजल्ट हो जाए और सबके हाथ में नौकरी मिल जाए। हम भी चाहेंगे कि आप लोगों के हाथ में नौकरी मिल जाए। आप सब लोग भी आइए, स्कूल में पढ़ाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। ठीक है? तो देखिए, आपको तैयारी कैसे करना है इसके लिए, अभी से ही यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज़ वगैरह लॉन्च हो गए हैं, सबका फ़ी वगैरह भी आप लोग को कहीं का फ़ी अच्छा लग रहा है, कहीं का फ़ी बुरा लग रहा है, उस पे हमको कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है बीपीएससी, ये क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। अब बहुत बड़े स्तर पे तैयारी करना होगा आपको। मैं बीपीएससी टीआरई 1 में मैं बैठा तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का सिचुएशन था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन उस समय के जो चेयरमैन थे, अतुल प्रसाद, उन पे थोड़ा-सा भरोसा था कि थोड़ा-सा क्या भरोसा था, उन्होंने भी बड़ा कन्फ्यूज़न में ही छोड़ के गया था। उन्होंने बोला था जो भी बिहार बोर्ड का बीएसईबी है, ठीक है? जो कुछ भी है शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, और फिर एनसीईआरटी का जो है, उन्होंने ऐसे स्लैश देके दे दिया था कि दोनों में से आ सकता है। या करके उन्होंने इसको संबोधित किया था, मतलब कि आपको दोनों पढ़ के आना ही होगा। लेकिन हुआ क्या, केवल बीएसईबी से ही क्वेश्चन आया, ठीक है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आया। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, एक मायने में एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन नहीं आया। पाइथन नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आया। पाइथन ही तो एनसीईआरटी को थोड़ा-सा अलग कर रहा है, ठीक है? और बाकी सब चीज़ तो एनसीईआरटी में भी है। तो अब आपको एनसीईआरटी भी तैयारी करना होगा और बीएसईबी बोर्ड का जो सिलेबस है उसकी भी तैयारी करना होगा, और एक चीज़ और जोड़ लीजिए, एस्टेट, ठीक है? एस्टेट की एस्टेट का सिलेबस जो है उसकी भी तैयारी करना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जो एस्टेट क्वालीफाई कर चुके होंगे, तो एस्टेट का बर्डन तो उनके पास नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, एस्टेट का सिलेबस अभी भी एकदम रिवीजन करते रहिए। अब उसके तरफ ट्रेंड जा रहा है, उधर से भी क्वेश्चन निकल रहे हैं और टीआरई 4 में उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है टीआरई 4 हूबहू इसी के तर्ज पे रहे, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 सेम था। तो हो सकता है टीआरई 3 और टीआरई 4 सेम रहे, सेम ना भी हो। एग्जामिनेशन बोर्ड हमेशा चौंकाता है और वो हर एग्जामिनेशन बोर्ड का वो वही प्रवृत्ति है, ठीक है? तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो अब कहाँ से कैसे पढ़े, देखिए ये तो आप आपके मतलब कि एक तरह से इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ से हम पढ़े, कैसे पढ़े। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है? एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखिए,
अब काफ़ी सिलेबस का दायरा पहले समझ लीजिए कुछ इस तरह का था, तो अब आपका सिलेबस का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, बी एस ई बी, फिर उसके बाद एन सी ई आर टी, फिर उसके बाद एस्टेट। अब देख लीजिए, इनमें से कुछ कुछ कॉमन होगा। ठीक है, अगर मुझे बनाना चाहिए था तो एक दूसरे पर ओवरलैप करके बनाना चाहिए था, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझिएगा। सब में कुछ ना कुछ कॉमन होगा और सब में कुछ ना कुछ अलग होगा। ठीक है, और हर कैंडिडेट का कुछ सेक्शन कमजोर होता है और कुछ सेक्शन उनके लिए टफ होता है। किसी के लिए सी प्लस प्लस आसान है, किसी के लिए सी प्लस प्लस हार्ड है। अब बोलिएगा सी प्लस प्लस से तो क्वेश्चन ही नहीं आया था। हाँ, नहीं आया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेक्स्ट टर्म में नहीं आया? हो सकता है कि अगली बार में क्वेश्चन दे दे, और हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना दे, जो इस बार एक दो मिल भी गया था वो भी ना दे, पाया नहीं पूरा दे दे। तो अब पूरे सबको पढ़ के जाइए, बस सबको पढ़ के अब जाना होगा आपको। तो करना क्या होगा, अब करना क्या होगा आपको, देखिए। अब इतना बड़ा सिलेबस कोई भी टीचर कवर करेगा? अब खुद सोचिए, 4 साल की पढ़ाई, 4 ईयर की पढ़ाई 6 मंथ में अगर आप पढ़िएगा तो कैसे पढ़ाएगा आपको? वो कैसे पढ़ाएगा आपको? वो पढ़ाएगा अपने स्टाइल में ही, कुछ ना कुछ आपका छूटेगा ही, कहीं ना कहीं आपका बाउंस करेगा। ठीक है, आप कोर्स परचेज कीजिए, कहीं पढ़िए, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं जिनका कुछ कुछ अच्छा है। ठीक है, किसी का सी प्लस प्लस अच्छा है, किसी का डीबीएमएस अच्छा है, किसी का कंप्यूटर आर्किटेक्चर अच्छा है। उन सब का यूट्यूब का वीडियो देखना शुरू कर दीजिए जल्दी से। स्पेशल नोट्स अपना बनाइए, टीचर के नोट्स पे डिपेंड नहीं रहिए। मिले तो पढ़िए उससे, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहिए, अपना नोट्स बनाइए। मैं बोल रहा हूँ ना, जितने टॉपिक्स हैं, जितने इसमें बुक्स आ रहे हैं, बुक्स ही मैं बोलूँगा, ठीक है। सी प्लस प्लस एक अलग ले लीजिए, डीबीएमएस अलग लीजिए, नेटवर्किंग अलग ले लीजिए, ठीक है। पाइथन को भी अब लेके चलिए, आपका जावा वगैरह सब लेके चलिए। तो यूट्यूब पे सबके लिए स्पेशल स्पेशल टीचर हैं, थोड़ा सा 2 4 5 दिन आपको लगेगा खोजने में, लेकिन उनको स्पेशल फॉलो कीजिए। और साथ में ठीक है, एक टीचर को आप रखिए जहाँ से आपको प्रॉपर बीपीएससी के लिए गाइडेंस मिले, लेकिन पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं हो जाइए। क्योंकि इस बार देखा जाए तो टीचर्स काम नहीं आए हैं। जो भी TRE 3 में कोई टीचर उतना सोचा ही नहीं था। देखिए, टीचर्स वर्स्ट कंडीशन के लिए भी आपको पढ़ा सकता है, लेकिन आप खुद नहीं पढ़िएगा उतना। टीचर्स वो सब सोच लेता है पहले ही, उसको तो वो इतना झेल चुका होता है ना, ना उसको खुद पे विश्वास होता है, ना एग्जामिनेशन बोर्ड पे विश्वास होता है। वो चाहता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ा दें, ताकि एकदम वर्स्ट कंडीशन में भी बच्चा उसमें सक्सेस होकर निकल जाए। लेकिन आप उतना नहीं पढ़ पाइएगा, उतना नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरा सजेशन यही है कि यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो फ्री में पड़े हैं, वहाँ से उठा के पढ़िए, ठीक है। और एक टीचर कोई भी जो आपको पसंद आए उसको ले लीजिए, बीपीएससी TRE के लिए। और यहाँ से बस TRE के लिए गाइडेंस लीजिए, और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग स्पेशल टीचर से फ्री वाला कंटेंट से ही पढ़िए। 100% आपका TRE का एग्जाम निकल जाएगा, और बड़े स्तर पर जब वैकेंसी आएगी तो थोड़े से कमजोर भी अगर आप रहेंगे तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि हमने देखा है TRE 1 में ऐसे ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है जो, छोड़िए उस पे चर्चा करना ही बेकार है, ठीक है। लेकिन अब हो गया है तो उनका लक कहिए या कुछ कहिए, कहीं थोड़ा सा भी तो पढ़े होंगे तभी तो हुआ है। या नेगेटिव नहीं था, लक से भी हो सकता है, लेकिन अब हो गया तो वो भी अच्छे टीचर ही हैं। हर टीचर अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इसमें कुछ नहीं था, बस आप एक तरह से सोचे कि थोड़ा सा इस वैकेंसी पे हम आपको, हाँ, अब आपको पहले से पता होगा ही, लेकिन कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, कंफ्यूजन बहुत सारा होता है। और खुद से थोड़ा सूझबूझ से काम लीजिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा वीडियोस डालने का, और डालूँगा। हो सकता है 1 अगस्त से वीडियो डालना मैं शुरू करूँगा।
लेकिन समय की पाबंदी है मेरे साथ, तो हम खुद बोलेंगे कि सारे सब्जेक्ट को मैं पूरी तरह से कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा जितना वीडियो हो सके, जितना पोर्शन हो सके, मैं आपको फ्री में कंटेंट अपना अपलोड करते जाऊँगा, आप देखते जाइएगा। अगर अच्छा लगे तो फिर अपना फॉलो कीजिएगा, कोई बात नहीं, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।